हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग सीपी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए बने रहिए। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ जो मेरा रूटीन रहा। तो चलिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मेरा डीएड का एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो ये है कि चलिए थोड़ा बहुत पढ़ते जाइएगा। लेकिन ये हो जाता है ना कि आजकल मेरी इतनी हैबिट ख़राब हो गई है कि पहले मैं हमेशा 4 बजे जग जाती थी और अब ये रहता है यहाँ आके मेरा 6 बजे 7 बजे 5 बजे तो मैं निश्चित जग ही जाती हूँ। हालांकि 4 बजे जग भी जाऊँ तो फिर ये हो जाता कि नींद पूरी नहीं होगी तो दिक्कत होगी। तो इस वजह से कम से कम 5-6 घंटे मुझे मैक्सिमम चाहिए, ये होता है। तो अभी हाल तो कुछ ज़्यादा ही फिर भी गर्मी पड़ती है और जैसे आप लोग जानते हैं तो नींद वैसे भी डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन फिर भी और इस वजह से मैं 5 बजे ही आज जगी हूँ और मुझे स्टार्ट करना है। और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कैसे जगा जाए 4 बजे से या 4:30 बजे से, क्योंकि ये हो जाता है अभी एग्ज़ाम उसकी तैयारी। प्लस अब मैं आपको क्या ही बताऊँ कि मैं टीजीटी पीजीटी टीजीटी की तैयारी करती या फिर एलटी ग्रेड जीआईसी वगैरह की तैयारी करती। लेकिन अब क्या ही बताया जाए। अब मेरा डीएड में एडमिशन हो गया है। जैसे कि आपको मालूम है कि मेरा बीएड ऑलरेडी पहले से है और कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है और इसमें हमें जितना लग के पढ़ाई करना होता है तो उतना हम पढ़ाई वैसे भी नहीं कर पाते हैं आफ्टर मैरिज। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो रहता है ना। तो आप लोग सब समझ पा रहे होंगे कि उतना ज़्यादा जितना हम अनमैरिड में किसी चीज़ को फोकस्ड करके पढ़ लेते हैं और मैरिड में उतना ज़्यादा हम फोकस्ड कर ही नहीं पाते। और फिर भी वो फोकस्ड में ये है, लेकिन ये है कि करना है तो बस स्टार्ट करना ही पड़ेगा। और ना तो ये तो प्राइमरी की वैकेंसी का पता है, ना ही जूनियर का, ना ही अभी टीजीटी पीजीटी का। हाँ, ये ज़रूर सुन रहे हैं कि आने वाली है वैकेंसी, यही सुन रहे हैं कि आने वाली हैं आने वाली हैं। तो चलिए, जब तक नहीं आई हैं तब तक तो अच्छे से फर्स्ट सेम तो दे ही दिया जाए। तो ये चीज़ चलती है। तो फर्स्ट सेम का ये है कि आज मैं शिक्षण सूत्र के क्वेश्चन लिख रही थी। आप लोग देख पा रहे होंगे ये शिक्षण का पेपर मैं लिख रही हूँ। क्या है कि मैं पहले प्रीवियस ईयर पेपर कर ही ले रही हूँ, फिर इसके बाद मैंने पहले भी थोड़ा वो सीरीज पढ़ रखी हैं। जो पेपर है डीएलएड फर्स्ट सेम 2017 का पेपर है। तो इस वजह से इसको ये है कि क्वेश्चन आंसर है प्रीवियस ईयर के पेपर हैं तो वो देख लिए जाएं। हालांकि मेरी सहेली कहती है कि तुम कहती तो पढ़ना है लेकिन पढ़ती कितने टाइम हो। तो अब मैं क्या ही बताऊँ, मेरी मुश्किल से ये कि 1.5 घंटे हो पाते होंगे और टाइम कैसे ख़त्म हो जाता है मुझे खुद मालूम नहीं चलता है। और फिर भी कभी कभी हो जाते हैं 2 घंटे, कभी कभी थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, कभी कभी 2 घंटे हो जाते हैं, 1 घंटे ही हो पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और आप ये मेरे हाथों में कंगन देख रहे हैं, ये मेरे खुद के बनाए हुए कंगन है। तो आप लोग देखिएगा कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या है ये जो गाउन मैंने पहन रखी है या मैक्सी जैस फ्रॉक समझ लीजिए आप। तो ये पहनी थी तो क्या है इसके ना सोल थोड़ा सा ये था, लूज़ थी थोड़ा ज़्यादा भी और लॉन्ग में थी। तो ये था कि अब लॉन्ग में मैं क्या पहनूँगी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस वजह से मैंने ये कपड़े कटिंग कर ली। तो फिर अपने कपड़े जो छोटे मोटे कपड़े जो निकालते हैं उसमें क्या संकोच। तो फिर मैंने चलिए इसका भी कुछ यूज़ किया जाए। तो मैंने ये पुराने कंगन रखे हुए थे, मुझे लग रहा था कि 1-2 साल मैंने पहन रखे होंगे। फिर इसके बाद 1-2 साल मैंने पहने, लेकिन वो तब भी उसका कुछ ही ख़राब ही नहीं होता, ना कहीं से फूटे थे। तो फिर मैंने सोचा चलिए इसको यूज़ कर लिया जाए। और आपने देखा होगा वीडियो में, मैं सोचा इससे पहले कोई और जनरेशन पहले तो इसका कुछ काम किया जाए। और इसको मैंने देख सकते हैं आप, इस तरीके की कंगन थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया जाए। तो मैंने अपग्रेड करके ये बना लिए हैं, हल्का सा थोड़ा सा मैचिंग रहेगी तो अच्छा लगेगा। और चलिए, तो अब डीएलएड फर्स्ट टाइम इसकी मैं पढ़ाई ही कर रही हूँ, हालांकि कुछ क्वेश्चन लिख रही हूँ। और ये मेरा स्टडी ब्लॉग है, या कह सकते हो मेरा ये स्टडी चैनल है और ब्लॉग है, मिक्स है। मैं आप लोगों को बता दूँ, जितना मुझे जो कुछ भी है इसमें, कुछ भी ब्लॉगिंग से संबंधित ये मेरा चैनल है। इसमें आप यदि आप चाहें तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो वाला मेरा एजुकेशन वाला चैनल है जिसमें मुझे सिर्फ जो भी वैकेंसी संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं उसमें इन्फॉर्मेशन देती हूँ। हालांकि मैं डेली कभी कभी वीडियो नहीं भी बना पाती हूँ, कभी कभी बना भी लेती हूँ। ये चलिए, ये तो मेरे मूड पर डिपेंड करता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल रेगुलर कंटिन्यू करके अपना करते हैं, लेकिन मैं कभी कभी नहीं कर पाती हूँ।
ये चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए और ब्लॉग पर बनी रहिए। और अभी तो मैंने दूसरा सब्जेक्ट लिया है और ये दूसरा सब्जेक्ट में है कंप्यूटर। और जैसे जैसे एक एक दो दो सब्जेक्ट का रहता है, तो एक एक दो दो सब्जेक्ट ही मैं कभी कभी पढ़ पाती हूँ। कभी एक सब्जेक्ट, कभी दो सब्जेक्ट, कभी तीन सब्जेक्ट, इस तरीके। और कभी कभी कोई सब्जेक्ट नहीं, यदि कहीं बाहर चलेगा, कहीं कोई काम से, यदि कोई काम है, कभी ज़्यादा काम हो गया कहीं कुछ, तो फिर नहीं, और नहीं पढ़ पाती हूँ। और मैं अभी हाल तो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अभी कोई तैयारी स्टडी एक तरह से कंपटीशन की अभी कोई तैयारी नहीं करूँ। और मेरा कंपटीशन का बस यही है कि अब सिर्फ यदि कर सकूँगी तो शिक्षक ही की तैयारी कर सकूँ। और तो अब आगे भी और भी भविष्य में काफ़ी सारी चीज़ें खुद की कुछ पर्सनली प्लानिंग भी है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सारी ये है कि अब तो अब हर चीज़ से ये है कि अब किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, जो भी मिलेगा सामने तो उसी में ही एक्सेप्ट करते जाना है, ये चीज़ें हैं। तो चलिए, अब तो चाहे प्राइमरी में आए, चाहे जूनियर में, चाहे जो भी हो, और अभी हाल तो मैं जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं लग जाऊँगी अपना कुछ ना कुछ एलटी ग्रेड पढ़ूँगी। क्योंकि 2 साल हैं, 2 साल मेरे पास हैं, 2 साल में 1.5 साल तक तो वैसे भी मुझे आप लोग जानते हैं, हो सकता है यूपी टेट देने को मिल जाए, लेकिन मुझे सुपर टेट देने को नहीं मिलेगा। और सुपर टेट आने का भी कोई मालूम नहीं है, वैकेंसी तो यही सबसे बड़ी बात आ जाती है कि आती ही नहीं है। और ये कर रहे थे सिलाई, और सिलाई करने के बाद ये अपनी जगह बढ़िया लेट गए और आराम करने लगे सिलाई करते करते। और लाइट भी जा चुकी थी, हालांकि लाइट आ रही थी जा रही थी, अभी हाल लाइट है, लेकिन आती जाती रहती लाइट। और गर्मी, जब लाइट नहीं रहती ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये है कि जैसे अपन घर गांव में हैं तो वो बड़े घर रहते हैं, मैदान रहता है, उठना बैठना बनता है, लेकिन छोटे छोटे कमरों में ना दिक्कत जाती, कंजेस्टेड रहता है। चलिए, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि फ़ैन ने भी काम करना बंद कर दिया है, बहुत गर्मी लगती है, इसलिए बाल भी मैंने कट करके बांध लिए हैं। ये छोटे छोटे बाल आप लोग देख पा रहे होंगे ना, तो ये बाल मैंने कट कर लिए थे, थोड़ी सी कट कर लिए थे, क्या है बहुत ज़्यादा आंखों में आ रही थी, इस वजह से। जो डीएलएड कर रहे हैं और मेरा ब्लॉग देख लेते हैं कभी कभार, तो चलिए ज़रूर रिस्पॉन्स दे सकते हैं, और मुझे लगता है देना भी चाहिए। तो बताइएगा आप लोग कि किस तरीके का कर रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, कि आप लोग भी पेपर मेरी तरह पेपर देख रहे हैं या पेपर पढ़ रहे हैं। तो मैं तो भैया सिलेबस नहीं, अभी तो डायरेक्ट पेपर ही अभी देख रही हूँ। और सिलेबस मैंने अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर पढ़ लिया है, हालांकि सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी पढ़ ली हैं, लेकिन उस तरीके से और एक तरह से बिल्कुल लग के पढ़ाई करने वाली है, तो वो चीज़ अभी नहीं कर पा रही, क्योंकि पूरा दिन में उतना हो ही नहीं पाता है। और आप लोग तो जानते हैं, और अपनी फ्रेंड से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इधर टाइम उधर टाइम, कहीं ये कहीं कुछ यूट्यूब है, कहीं कुछ है, और तो फिर टाइम का उतना हो ही नहीं पाता है। जितना हो पाता है तो मैं कर लेती हूँ। चलिए, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या दिन। हालांकि मैं तो ये जानती हूँ कि दिन भर तो पढ़ाई हो भी नहीं सकती है, 5 से 6 घंटे, लेकिन ये है कि मॉर्निंग टाइम अपने लिए सफिशिएंट रहता है। मॉर्निंग टाइम यदि आपने पढ़ लिया तो एक तरह से ये होता है कि काफ़ी टास्क कंप्लीट हो जाता है, जो कि मैं आजकल कर नहीं पा रही। और यदि आजकल मॉर्निंग टाइम नहीं पढ़ पा रही, कोई भी हो, यदि जो हाउस वाइफ हैं तो वो यदि वो मॉर्निंग टाइम नहीं कर पा रही तो दोपहर हो जाती है, फिर इसके बाद 10-11 बजे हम फ्री होते हैं, या 12 बजे लगभग पूरा काम करके फ्री हम 12 बजे ही होते हैं। खाना बन जाए 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, लेकिन फिर भी इसके बाद भी खुद का को नहाना धोना, झाड़ू पोछा जो भी रहता है वो सारी चीज़ें। और फिर यदि जैसे खाना भी चलिए कोई जैसे 1 घंटे लगा के 1.5 घंटे लगा के बना ले, फिर दोबारा भी कुछ हल छोटी सी भूख हो जाती है। और लेकिन ये है कि टाइम का तो आप मैं क्या ही बताऊँ, टाइम इतना ऐसा लगता है जैसे छोटा-सा दिन हो, और अब तो कुछ टाइम मेरा इंक्लूड हो जाता है वीडियो में भी। चलिए, जैसे ही मैं तैयारी स्टार्ट करूँगी तो बताऊँगी, और आप लोग ज़रूर बताइए यदि आप एलटी ग्रेड, टीजीटी वगैरह का पढ़ रहे होंगे या जूनियर का पढ़ रहे होंगे, तो फिर ये है कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, जिनने बीएड भी कर रखा है और डीएड कर रहे हैं। क्योंकि मुझे तो ये मालूम है, जिन्होंने बीएड कर रखा है तो वो शांति से बैठने वाले नहीं हैं, वो ज़रूर ये सोचेंगे कि हम कहीं न कहीं अपना दूसरा फ़ोकस्ड करके एग्ज़ाम देखते जाएँ। हालाँकि अब जैसे एज पे डिपेंड करता है, यदि जैसे अब जैसे 20, 22, 25, 26, 27 साल तक भी है तो ये तो चलो रेलवे देख ले, दूसरे एग्ज़ाम देख ले, लेकिन जैसे ही समय बढ़ता है तो ये लगता है सिर्फ टीचिंग हमारे लिए अच्छा है।
समझ आने लगता है। छोटी सी मुझे भूख लगाई है और ये है मेरा ब्रेकफास्ट। एक तरह से कह सकते हैं छोटा सा ब्रेक होता है ना, तो उसको ब्रेकफास्ट ही बोल दें। तो ये है कि अब चलिए कुछ खा लिया जाए हल्का सा, छोटी सी भूख के लिए। तो फिर बस मैंने सेब कट किया और खाया, और फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने चली गई। और ये है थोड़ा बहुत खा लेते ना तो आलस आने लगती है। तो फिर ये मैंने 1-2 घंटे की नींद ली, और इसके बाद अब लाइट भी जा चुकी थी और दोबारा लाइट आ गई। ये लाइट ना बहुत ज़्यादा मुहर्रम के दिन तो और ज़्यादा लाइट जग गई थी बार-बार। एक तरह से पूरा 10 बजे तक लाइट चली थी। 10 बजे तक लाइट थी ही नहीं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। और एक बात और, आप लोग ब्लॉग देख लेते हैं तो यदि आप लोग लाइक और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें। चलिए जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वो लाइक तो कर ही सकते हैं ना, और हाय हेलो भी भेज सकते हैं और रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं, कहाँ आपको समझ नहीं आता, कहाँ मेरा ब्लॉग पसंद नहीं आता। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं तो डेली रूटीन शेयर करती हूँ, इसमें मुझे कोई एडिटिंग और किस तरीके का बहुत वो करती हूँ। हमेशा सिंपल मोबाइल के कैमरे से ही बनाती हूँ, और अपने लिए ये रहता है कि चलिए अपना पुराना रिव्यू, मुझे मालूम है ये व्यू तो बहुत कम ही आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जितना भी आप लोग प्रेम देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, इस वजह से मैं ब्लॉग भी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स लाइक भी कर दीजिए करिए, और थोड़ा सा आप लोगों से ये है कि सपोर्ट करिए, और थोड़ा थोड़ा जो कि सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए। इसमें क्या होता है, आपका कुछ तो जाएगा नहीं, लेकिन हाँ तैयारी कर रहे हैं तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, और स्टडी से संबंधित क्या कैसे मैं करती हूँ तो फिर ये भी आपको जानकारी मिलती रहेगी, या क्या करूँगी वो भी जानकारी मिलती रहेगी। जो बीएड करने के बाद बीएड कर रहे हैं तो वो लोग क्या कर रहे हैं ज़रूर रिस्पॉन्स दें, और जो नहीं कर रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी ज़रूर रिस्पॉन्स दें, क्योंकि मुझे लगता है मेरे चैनल को वही लोग देख सकता है या देखता है उसी के काम का है जो खुद पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं, या फिर अपनी कुछ ना कुछ स्टडी से जुड़े हुए हैं। ये मेरा वीडियो या मेरा ब्लॉग किसी के, मुझे लगता है कोई किसी के ज़्यादा काम का नहीं है, या इसमें एंटरटेनमेंट है बहुत ज़्यादा वो है, ये सारी चीज़ें नहीं है। बस ये है कि आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। क्यों रे इतनी गर्मी में आने की क्या जरूरत थी? तेरे को मालूम 50 डिग्री गर्मी है? बोलना, बोलता क्यों नहीं है? मुंह में जबान नहीं है क्या? वीडियो को देखने के बाद मुझे इतनी हंसी आई और इतना प्यारा लगा कि मैं इसको देखे बिना या इसको अपने वीडियो में इंक्लूड किए बिना रह ही नहीं पाई। तो आप लोग देख सकते हैं लोग कैसे कैसे वीडियो बना लेते हैं, बड़ी अजीब बात है। शादी के लिए लोग क्या क्या करते हैं। ये मैं छत में बैठी थी इवनिंग टाइम, तो मैंने देखा ये छोटे छोटे पंछी आ गए और इतने सारे, और ये कौन सी चिड़िया है, इसका क्या नाम है, आप लोग यदि जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हमारे साइड बुंदेलखंड एरिया में नहीं पाए जाते, आपको कोई जानकारी है तो। ये जो मेरी प्लानिंग हो रही है ये थोड़ा सा बाहर जाने की प्लानिंग हो रही है, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं, और मैं सोच रही थी, गीले नहीं, नहाते टाइम हमेशा आपने देखा होगा कि हमारे बाल जो थोड़ा सा ये होते बिखर जाते हैं ना, तो हमेशा ज़्यादातर ये हो जाता है कि थोड़ा सा गीले से हो जाते हैं और जल्दी सूखते भी नहीं हैं। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, और तो इस वजह से मैंने सोचा कैसे ही सुखाया जाए। हालाँकि मेरे पास क्रिम्पिंग मशीन है, लेकिन ये था कि कौन उसको यूज करे, कौन उसको गर्म करे। तो मैंने प्रेस किया था, जो मैंने पहन रखा है कुर्ता, तो इसको मैंने प्रेस किया था, तो इसी वजह से फिर मैंने चलिए प्रेस से ही थोड़ा बहुत सुखा लिए जाएं, और इस वजह से मैंने फिर इन्हीं प्रेस से ही अपने बाल सुखाए कि चलिए। हालांकि मैं जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे रोलिंग कर रहे हैं, तो ये रोलिंग के पर्पज़ से नहीं मैंने यूज किया है, और ये प्रेस हल्का गुनगुना था, तो इस वजह से मैंने इससे गरम था, ऐसा नहीं कि गरम नहीं था, इसी से मैंने सोचा बाल सुखा लिए जाएँ। पंखे की हवा में सूख ही नहीं रहे थे, और ये था जैसे कहीं निकलना होता है तो जल्दबाजी में इसका प्रेस का यूज आप लोग मत करिएगा, और छोटे बच्चों को भी मत करिए, करने के लिए कहिएगा, किसी को भी नहीं। मैं तो कहती हूँ जो लड़कियाँ छोटी हैं, थोड़ी कम उम्र की, तो उनको भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कैसे गर्म प्रेस कभी कभार हमारी स्किन में भी टच हो सकता है, और इससे हमें क्या हो सकते हैं, स्क्रैच आ सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। वो तो मैं जनरली ऐसे ही कि चलिए थोड़ा थोड़ा
ये है कि प्रेस से हल्का वो हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो इस वजह से मैं यूज कर रही हूँ। हालांकि मैं प्रेस कभी यूज़ नहीं करती, लाइफ में पहली बार यूज कर रही हूँ और वो तो कि जल्दी से थोड़े से हल्के ये गीले ना रहें, क्योंकि गीले यदि बाल बांध लेंगे ना तो स्मेल आने लगती है और फिर आप लोग जानते हैं काफ़ी सारी रूसी वूसी की समस्या भी आती है। पहले मैं हमेशा ज़्यादातर गीले बाल बांधती थी, इसलिए मेरे बालों में हमेशा रूसी हो जाती थी, और अब मैं ऐसा कि अपने बाल थोड़ा सुखा के ही बांधती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा मेरे बाल ना जल्दी सूखते नहीं हैं। और मेरे बाल इतनी ज़्यादा घने भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे बाल जाने कैसे हैं कि अब मेरे बाल भी ड्राई हो गए हैं। और चलिए अब जहाँ मुझे जाना था तो हम भी निकल गए हैं ना। छोटा लड़का आप बगल में मेरे देख पा रहे होंगे, तो ये बच्चा जो है ना, तो ये बोला था कि चक्कर आते हैं और पेट में दर्द होता है। तो यार इतने छोटे छोटे बच्चों का भी, इतने बच्चे कहीं कहीं तो खेलते कूदते हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे बीमार हो जाते तो थोड़ा सा दुख तो लगता है कि अब बताइए इतनी कम उम्र में भी। आजकल बच्चों का क्या है, मोबाइल बहुत ज़्यादा है। देखिए आप इस लड़की को, छोटी सी है, तुरंत आई बैठी और तुरंत मोबाइल में ही वो हो गई। आज प्रकृति का जो आनंद है, जो समाज देखना है, वो सारी चीज़ें बच्चे भूल से गए हैं। ये चाहिए ना, बस मोबाइल चाहिए, मोबाइल में ही वो रहेंगे, हो गया है।